Hello friends, I'm Jyotsna from English. Welcome once again to the channel. आज का हमारा टॉपिक है 50 आम बोलचाल के सेंटेंसेस जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं और बहुत ही छोटे छोटे पर बहुत ही काम के सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि हमें कई बार बोलना होता है कि मेरा घर पास है, तो उसके लिए हम बोलेंगे माई होम इज नियर, या फिर आप बोल सकते हो माई होम इज नियर बाय, यही पास है के लिए। मेरा घर दूर है, माई होम इज फार। मेरा घर बहुत दूर है, माई होम इज फार अवे। कई बार हमें बोलना होता है कि यह घर उसका है, तो हम बोलेंगे दिस हाउस इज हिज। अगर आप लड़की के लिए बोल रहे हो तो आप बोलोगे दिस हाउस इज हर्स। अब आप सोचोगे कि पहले होम और अब हाउस क्यों? होम होता है जहां पे हम रहते हैं, हाउस होती है एक कंक्रीट की बिल्डिंग। हमारे घर में हर कोई बीमार है, एवरीवन इन आवर होम इज इल। एवरीवन इन आवर होम इज इल। क्योंकि मैं आपसे सलाह लेने आई हूं, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। जब कोई आपके घर आता है तो आप बोलते हो कि कृपया अंदर पधारिए, प्लीज स्टेप इन, प्लीज स्टेप इन। कई बार कोई जाता है तो हम बोलते हैं कि अब कब मुलाकात होगी। उसको दो तरह से बोल सकते हैं, व्हेन डू आई सी यू अगेन और व्हेन शैल वी मीट अगेन। कई बार हम बोलते हैं कि एक जरूरी काम आ गया है, तो देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू, देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू। आप उस दिन क्यों नहीं आए? हम ये भी बहुत सेंटेंस पूछते हैं कई बार। तो व्हाई डिडंट यू कम दैट डे, व्हाई डिडंट यू कम दैट डे। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, माई वर्क इज नॉट येट ओवर, माई वर्क इज नॉट येट ओवर। कई बार आपको बोलना होता है कि मैंने आपका बहुत इंतजार किया, तो हम बोलेंगे आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू, आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू। कई बार हम किसी को बोलते हैं, दूसरे पर्सन को, कि उसके आ जाने पर मुझे खबर देना, कि बता देना जब वो आ जाएगा, तो उसके लिए लेट मी नो व्हेन ही कम्स। कई बार हम किसी को बताते हैं कि हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। मान लीजिए आपके नेबर से ही आपकी बोलचाल नहीं है, तो आप बोलते हो कि हमारी आपस में बोलचाल नहीं है, तो हम बोलेंगे वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। अगर आपने किसी को ऐसे बोला कि हमारा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है, तो वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स, वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। कई बार हम बोलते हैं कि मेरे उसके साथ संबंध बिगड़े हुए हैं, तो उसके लिए आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हिम, आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हिम। अगर आपने इसको ऐसे बोलना है कि हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं, तो हम बोलेंगे वी हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप और परफेक्ट रिलेशनशिप। वी हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद ईच अदर। कई बार कोई आपसे बहुत ही रूड सा बिहेव करता है, तो आप बोलते हैं कि उसने बहुत ही रूखा बर्ताव किया। इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। पहला तो बहुत ही सिंपल है, he behaved very rudely, he behaved very rudely। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, he was impudent या he was rude। अब आप कई बार ऑर्डर करते हो कि किसी को भेजकर उसे बुलाओ। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को या किसी पर्सन को बुलाना है, तो उसके लिए send someone to call him, send someone to call him। या फिर बिल्कुल ही सिंपल आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, send for him। कई बार आप बैठे हो, आप किसी को जवाब देना, आप बोलते हो कि फिर कभी आकर मिलना, तो come and see me some other time, come and see me some other time। मुझे कल इसकी याद दिलाना, remind me about it tomorrow, remind me about it tomorrow। या फिर आप बोलते हो कि यह बात मुझे समय पर याद दिला देना, कि टाइम पर बता देना, remind me of it at the proper time, remind me of it at the proper time। कई बार हम बोलते हैं किसी को कि संभल कर चलना या संभल कर चलो, तो walk cautiously, walk cautiously। cautiously के स्पेलिंग है CAUTIOUSLY, cautiously।
दिल लगाकर काम करो, ये भी हम बहुत बोलते हैं। तो उसके लिए वर्क होल हार्टेडली, वर्क होल हार्टेडली। होल हार्टेडली के स्पेलिंग्स हैं WHOLE होल, HEARTEDLY, हार्टेडली। कई बार आप किसी को बोलते हो कि मैं नहीं आ सकूंगा कहीं भी, तो उसके लिए आई वॉन्ट बी एबल टू कम, आई वॉन्ट बी एबल टू कम। कई बार आप कहीं बैठे होते हो, आपको एकदम से फोन आ जाता है और आप बोलते हो कि मुझे अभी तुरंत जाना है, तो उसे हम दो तरह से बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज आई हैव टू लीव एट वंस, आई हैव टू लीव एट वंस, या फिर आई हैव टू गो राइट नाउ, आई हैव टू गो राइट नाउ। मुझे इस बात का पता चल गया, कोई बात जो सीक्रेट थी आपको पता चल गई, तो हम बोलेंगे आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर, आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। क्या कोई आया है? कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं हैज समवन कम, हैज समवन कम। कई बार हम पूछते हैं कि क्या और कोई आया था, उसके लिए हैड एनीबडी एल्स कम या फिर हैड एनीवन एल्स कम। कई बार आपको कहीं पहुंचना होता है पर आप पहुंच नहीं पाते टाइम पर, तो हम बोलते हैं कि मैं ठीक समय पर नहीं आ सकता, इसके लिए मुझे माफ कीजिए। तो हम बोलेंगे सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम, सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। मुझे थोड़ी देर हो सकती है, तो उसके लिए आई मे बी अ बिट लेट, आई मे बी अ बिट लेट। ये भी काफी पूछा जाने वाला सेंटेंस है कि अभी कौन सा महीना चल रहा है। विच मंथ इज रनिंग नाउ, विच मंथ इज रनिंग नाउ। मान लीजिए कोई इवेंट है, मान लीजिए 31 दिसंबर की बात करते हैं कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन है, तो हम बोलते हैं व्हाट डे इज इट ऑन द 31st ऑफ डिसम्बर, व्हाट डे इज इट ऑन द 31st ऑफ डिसम्बर। अब अगर आपको किसी को बोलना है कि समझदारी से काम लो, तो आप बोल सकते हो बी रीजनेबल, बी रीजनेबल। कई बार आपको किसी को बोलना होता है कि क्या आप यह कर देंगे कोई भी काम, तो आप उसको इस तरह से बोल सकते हो वुड यू माइंड डूइंग इट, वुड यू माइंड डूइंग इट। हम कई बार बोलते हैं दूसरे पर्सन से कि मेरी ओर से भी यार माफी मांग लेना, तो बेग माई अपॉलॉजीज, बेग माई अपॉलॉजीज। कोई आपका इंतजार कर रहा है, somebody is waiting for you, somebody is waiting for you। अगर आपके घर में कोई गेस्ट है, तो कई बार आप बोलते हो कि मेहमान को अंदर ले आओ, कभी आप अपने सर्वेंट से या किसी से, तो हम बोलेंगे ब्रिंग द गेस्ट इन, ब्रिंग द गेस्ट इन। आप कई बार किसी मेहमान से बोलते हो कि कृपया बिल्कुल आराम से बैठिए, तो उसे बोलने के लिए हम बोल सकते हैं प्लीज बी सीटेड एंड फील एट होम, प्लीज बी सीटेड एंड फील एट होम। उससे मेरा परिचय करवा दो, मतलब मेरी जान पहचान करवा दो, तो इंट्रोड्यूस मी टू हिम, इंट्रोड्यूस मी टू हिम। हम कई बार बोलते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं, मीन्स आपको कोई मिल गया, वो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है किसी से, और आप बोलते हो कि नहीं हम तो पहले ही एक दूसरे को जानते हैं, तो वी आर वेल नोन टू ईच अदर, वी आर वेल नोन टू ईच अदर। उनसे मेरा थोड़ा बहुत परिचय है, तो I have a little acquaintance with him, I have a little acquaintance with him। कई बार आप बोलते हो कि धीरे धीरे परिचय घनिष्ठता में बदलता गया, मतलब पहले थोड़ी सी जान पहचान थी, वो फिर गहरी होती गई, तो उसके लिए ग्रेजुअली द acquaintance change into intimacy, gradually the acquaintance change into intimacy। कई बार कोई आपको मिलता है तो आपको लगता है कि वो बहुत ही दुखी है, तो आप कई बार बोलते हो कि तुम्हें किस बात का गम है, तो उसके लिए व्हाट ग्रीफ डू यू हैव, व्हाट ग्रीफ डू यू हैव। और अगर आपको ये बोलना है कि तुम्हें किस बात की फिक्र है, तो व्हाट आर यू वरीड अबाउट, व्हाट आर यू वरीड अबाउट। हमने अगर ये बोलना है कि फिक्र की कोई बात नहीं, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। कई बार आप किसी को बोलते हो कि इसमें डरने की क्या बात है, सपोज कीजिए कोई बात आपको बता दी किसी ने, तो व्हाट्स टू बी फियर्ड इन दिस, व्हाट्स टू बी फियर्ड इन दिस।
अब कई बार आप किसी को बताते हो कि वहां मुझे 2-3 घंटे लग गए, मान लीजिए आप कोई काम करने गए तो वहां पे आपको टाइम लग गया, तो इट टुक मी 2 to 3 hours. इट टुक मी 2 to 3 hours. मैंने तो यह मजाक में कहा था। I said it in joke. I said it in joke. अब कई बार आपको कहीं जाना होता है, पर क्या होता है कि आप जाते नहीं हो, सामने वाला आपके घर ही आ जाता है या आपके पास ही आ जाता है, तो आप एक्सक्यूज देते हो कि मैं आने ही वाला था। तो I was about to come. I was about to come. अब कई बार हम फेड अप हुए होते हैं किसी से, तो हम बोलते हैं कि आप मेरी सलाह क्यों नहीं मानते, तो why don't you heed my advice? Why don't you heed my advice? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ नाइस टाइम अहेड।